दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी खूनी मंडे चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। मॉम डैड की एनिवर्सरी पास आ रही थी, पर इस बार मेरे पास उन लोगों के लिए एक सरप्राइज था। मॉम डैड हमेशा हमारे स्पेशल डेज को और स्पेशल बनाने के लिए न जाने कितनी मेहनत करते हैं। तो इस साल मैंने उनके स्पेशल डे को थोड़ा और स्पेशल बनाने के लिए कुछ सोचा था। उनकी एनिवर्सरी वीकेंड पर थी और मॉम और डैड को पहाड़ों में ट्रैवल करने का बहुत शौक था। तो दरअसल प्लान ये था कि हमारी डेस्टिनेशन सिर्फ मुझे और मेरे छोटे भाई मिंटू को पता थी। मम्मी पापा के लिए ये सब कुछ एक सरप्राइज था। तो सैटरडे सुबह मैं मम्मी पापा और मिंटू को लेकर फैमिली ट्रिप पर निकल गया। मैंने अपने मोबाइल पर लोकेशन डाली हुई थी और पापा ड्राइव कर रहे थे। मैं उन्हें रास्ता बताता जाता, पापा उस रास्ते पर गाड़ी चलाते जाते। मॉम और डैड ने बहुत ट्राई किया पर मैंने अपनी लोकेशन रिवील नहीं की। करीबन 6 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहाड़ों में आ गए थे। हम सब अपने फेवरेट सॉन्ग्स चलाकर गाड़ी में एंजॉय करते हुए जा रहे थे कि तभी हमारे सामने एक टनल क्रॉसिंग आई और जैसे ही हमारी गाड़ी उस टनल के नजदीक पहुंची, कुछ ऐसा हुआ जिससे हम सब के दिल दहल गए। पहाड़ के ऊपर से बड़े बड़े पत्थर हमारी गाड़ी के ठीक सामने आकर गिरे। पापा ने जोरों से ब्रेक लगाई। हम लोगों के साथ उस दिन बहुत बुरा हादसा हो सकता था, पर हमारी जान बाल बाल बची थी। उस इंसिडेंट के बाद पूरा प्लान खराब हो गया था। हम सब बस घर जाना चाहते थे। पापा ने कुछ देर के लिए गाड़ी साइड में लगाई और फिर यूटर्न लेकर वापस दिल्ली की तरफ जाने लगे। उसी रोड पर वापस जाते हुए मुझे एक साइन दिखा, दिल्ली 280 किलोमीटर्स। फिर कुछ 15 मिनट बाद मुझे वो साइन फिर से दिखाई दिया, दिल्ली 280 किलोमीटर्स। मुझे लगा कि शायद मुझे पढ़ने में गलती हुई है, पर फिर कुछ देर बाद मुझे वो साइन फिर से तीसरी बार दिखा, दिल्ली 280 किलोमीटर्स। हम रास्ते पर चले जा रहे थे, लेकिन दिल्ली वाले उस साइन पर किलोमीटर्स कम ही नहीं हो रहे थे। मैंने पापा से गाड़ी रोकने को कहा। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर किसी को मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। सबका मूड ऑलरेडी बहुत खराब था, इसलिए पापा ने मुझे चुप कराया और गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। कुछ ही दूर जाने के बाद हमें दिखा कि रोड पर एक बहुत ही बूढ़ी सी औरत बैठी हुई कीनू बेच रही थी। मिंटू को कीनू खाना बहुत पसंद था, इसलिए हमने रुककर उस औरत से थोड़े बहुत कीनू खरीद लिए और गाड़ी में आकर बैठ गए। पापा गाड़ी चला रहे थे, पर कुछ ही देर में कुछ ऐसा हुआ जिससे सबके होश उड़ गए। हमें वही कीनू बेचती औरत फिर से दिखाई दी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मुमकिन कैसे था। हम लोग एक सीधी रोड पर चल रहे थे, तो फिर दोबारा हमें वो औरत कैसे दिख सकती थी? तभी मैंने अपने फोन पर मैप्स चेक किए, तो मैप्स के अकॉर्डिंग हमारी गाड़ी एक ही जगह पर खड़ी थी। हमें लगा कि शायद उस रोड पर नेटवर्क का इशू है, लेकिन हम सबको बेहद अजीब लग रहा था। पापा ने गाड़ी रोकी और उतरकर इधर उधर देखने लगे। तभी अचानक हमारी गाड़ी के शीशे पर एक आदमी ने जोरों से खटखट की। हम डर गए, पर मैंने गाड़ी की विंडो खोलकर उस आदमी से पूछा कि वो कौन है। उस आदमी ने मुस्कुराकर मुझसे कहा, आप लोग दिल्ली जा रहे हैं? ये रास्ता तो पहाड़ी गांव जाता है, आप यूटर्न ले लीजिए। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया। पापा ने वैसा ही किया जैसा उस आदमी ने कहा, पर फिर 15 मिनट के बाद हम लोग उसी जगह पर वापस आ गए। पापा ने परेशान होकर गाड़ी रोक दी। अब सबकी हालत बहुत खराब हो गई थी और तभी फिर से किसी ने हमारी गाड़ी के शीशे को बजाया। हमारे रोंगटे खड़े हो गए जब हमने देखा कि गाड़ी के बाहर फिर से वही आदमी था जिसने हमें अभी कुछ देर पहले ही रास्ता बताया था।
पापा गुस्से में गाड़ी से बाहर निकले। उस आदमी ने फिर से मुस्कुराकर वही कहा, आप लोग दिल्ली जा रहे हैं? ये रास्ता तो पहाड़ी गांव की तरफ जाता है, आप यू टर्न ले लीजिए। मेरे पापा को गुस्सा आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, वो आदमी पापा की आंखों के सामने से गायब हो गया। पापा और हम सब की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो दौड़कर गाड़ी में वापस आए और तेज स्पीड से गाड़ी को थोड़ा आगे ले गए। हम जिस भी डायरेक्शन में जा रहे थे, घूमकर वहीं वापस आ रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलें। हमें अभी भी वो बूढ़ी औरत बार बार दिख रही थी। पापा ने हिम्मत करके उस बूढ़ी औरत के पास गाड़ी लगाई और गाड़ी से उतरकर उस रास्ते के बारे में उस बूढ़ी औरत से पूछने चले गए। हम सब भी पापा के पीछे पीछे चल दिए। पापा ने जैसे ही उस औरत से बात करने की कोशिश की, वो औरत जो पहले हमें हंस हंस कर कीनू बेच रही थी, अब बिल्कुल चुप होकर नीचे देख रही थी। पापा ने उसे कई बार पुकारा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी पापा ने उस औरत के कंधे पर हाथ रखा और अचानक उस औरत ने झटके से पापा की तरफ देखा। उसके बाद जो हमने देखा वो हम आज तक नहीं भूल पाए हैं। उस औरत का आधा जबड़ा गायब था और उसके बचे हुए मुंह से खून टपक रहा था। पापा ने चीखते हुए हमें गाड़ी के अंदर बैठने को कहा और तेजी से गाड़ी भगाई। उस औरत को देखकर पापा की हालत इतनी खराब हो गई थी कि कुछ ही दूर जाते ही पापा से गाड़ी का कंट्रोल छूट गया और हमारी गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा गई। मेरी आंख खुली तो हम सभी गाड़ी के अंदर ही बैठे थे और हमारी गाड़ी उसी टनल के सामने खड़ी थी जहां पर बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए थे। पर अब उस टनल के सामने कुछ भी नहीं था, ना तो हमें और ना ही हमारी गाड़ी को एक खरोच तक आई थी। हम सबको लगने लगा था कि शायद हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो रियलिटी नहीं थी। पर तभी मॉम ने देखा कि उनकी सीट के पास सड़े गले किनुओं से भरी एक थैली पड़ी थी। हमने तुरंत उन किनुओं को गाड़ी से बाहर फेंका और किसी तरह दिल्ली की तरफ निकल गए। हम सही सलामत वापस घर तो पहुंच गए, लेकिन उस दिन का डर आज भी हम सबके जहन में बसा है। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो क्या था और क्यों हुआ, हमें आज तक समझ नहीं आया। पर हम बस खुशकिस्मत हैं कि हम सही सलामत घर वापस आ गए। मम्मी पापा शायद अपनी इस एनिवर्सरी को कभी नहीं भूल पाएंगे और ना ही मुझे और मिंटू को कभी भूलने देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।